एक नियम सिखाया मैंने अनुशासन का, लेकिन इससे भी पावरफुल नियम है जीवन में सफलता का, और वो है बारंबारता का नियम, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया, आप लोगों का भी बदल सकता है। इस पृथ्वी पर सफल होने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, और वो है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब बारंबारता का नियम, किसी चीज को रिपीटेशन मोड में डाल देना। एंथोनी रॉबिन्स, जो कि मैं अपने गुरु के रूप में भी उनको मानता हूं, उनका एक कथन है, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स। आपको जीवन में कुछ भी सीखना हो, आप उस चीज को रिपीटेशन वाले मोड में डाल दो। आप लोगों को पता होगा, बच्चों लोगों को पता होगा, बड़े लोगों को भी याद होगा, जब पहली बार साइकिल चलाना सीखे थे तो पहली बार बैठे थे साइकिल पर और आ गई थी साइकिल चलाना, नहीं आई थी? 1 घंटे बाद नहीं, 1 दिन बाद नहीं, वक्त लगा था। क्या प्रोसेस थी कि पहले दिन तो बस यहां पकड़ा, यदि नॉर्मल वाली साइकिल थी लेडीज वाली, तो यहां बीच में पांव डाला और यहां पे पांव रखा और बस इतनी दूर चलाई और बोला अरे 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 आ गई, थोड़ी आई। ऐसा हुआ था, यस और नो? अरे याद कर लो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? थोड़ी देर और गई और फिर एक दिन ऐसा आया कि एक पैडल मारा और उतनी दूर चली गई, और हम अपने दोस्त को अरे देख इतनी दूर साइकिल चली गई, हम इतने खुश होते थे, यस और नो? क्योंकि हमें वो चीज आ जाती थी। लेकिन उस टाइम में क्या होता था, कई बार हम गिर जाते थे, चोट लग जाती थी, लेकिन हम हार मानते थे क्या? बच्चे थे, इतनी अक्ल थी, छोटे बच्चे थे, इतनी अक्ल थी कि गिर भी गए, चोट भी लग गई, तो हम रोते नहीं थे, बल्कि उस चोट को छुपा लेते थे। हाँ या ना? घर पर आते थे, यहां चोट लग गई है, अंदर खून बह रहा है, लेकिन ऐसे चल रहे हैं। मम्मी पूछते क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे ऐसा चला टेढ़ा टेढ़ा, कुछ नहीं। यस और नो? हाँ या ना? इतने छोटे थे, इतनी अकल थी कि यदि बहुत ज्यादा लग भी जाती थी तो हम रोते नहीं थे, किसी को बताते नहीं थे, हम छुपाते थे। आज बड़े हो गए हैं, अकल तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यदि हमारे माँ बाप, बड़े भाई बहन हमारी सीख के लिए, हमारी समझ के लिए छोटी सी बात कर देते, चोट नहीं मारते, छोटी सी बात कह देते, तो भी हमको बुरा लग जाता है। यस और नो? छोटे थे तो इतनी अक्ल थी कि बड़ी बड़ी चोट छुपा लेते थे। जैसे ही बड़े हुए, अक्ल घास खाने चली गई ना, कि हमारे माँ बाप हमको सीख देने के लिए छोटी छोटी सी बातें भी हमें बोल देते, तो हमें बुरा लग जाता है। अब मैं रोटी नहीं खाऊंगा, बिस्किट का पैकेट रखा है मेरे पास, चुप के बिस्किट के पैकेट खा लेते थे, रोटी नहीं खाते थे। क्यों? बुरा मान गए, गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े होते तो अक्ल ज्यादा आना चाहिए कि कम? तो तुम्हारी कैसे हो रही है? कम हो रही है। उसको बढ़ाओ। वो आपकी भलाई के लिए, सीख के लिए कुछ समझाते हैं, उसको समझो कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनका क्या रीजन है, इस बात को समझो। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को समझो। लड़कियां, आप लोगों ने जब रोटी बनाना शुरू किया होगा तो पहले दिन गोल बन गई थी, यस और नो? बिल्कुल नहीं बनी थी। मैंने एक बहुत बड़ा सेमिनार था, 1,500 लोग थे उसमें, तो मैंने पूछ लिया कि कौन ऐसी महिला या कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ पहली बार में ही रोटी गोल बन गई। तो मुझे तो पता था कोई नहीं बना सकता। एक महिला थी, उन्होंने हाथ ऊंचा कर दिया, मैंने बनाई। मैंने बोला अरे भाई साहब, ये सच में मंगल ग्रह से आई है। मैं भी घबरा गया कि यार ये कैसी महिला खड़ी हो गई। मैंने पहली बार में रोटी गोल बनाई। मैंने बोला बनाई थी आपने? बोले हाँ। मैंने कैसे बनाई थी? बोले ऐसे से बेल ली और एक कटोरा लाई और बीच में रख दिया, गोल वाला कटोरा, तो बोले गोल बन गए। मैंने बोला कि वही कटोरे वाली विधि अभी भी अपनाती हो क्या? बोले नहीं, उसके बाद तो सीखना पड़ा मुझे। तो क्या आप भी कटोरे वाली तरकीब अभी भी अपनाते हो क्या? नहीं अपनाते हो। क्या गोल रोटी एक दिन में बन गई थी क्या? नहीं बनी थी। पहले बना भारत का नक्शा, फिर खुद ही देख के वो भाई ये क्या बन गया मेरे हाथ, शर्मा जाते थे। फिर चीन का, फिर पाकिस्तान का, फिर अमेरिका का, और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, बारंबारता की ताकत। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं। और आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, लड़कों से भी लड़कियों से भी, आज लड़कियां कभी लाइट चली भी जाए, रोटी बना रही है, लाइट चली गई, रूम में अंधेरा है, मुझे सच सच बताना, बेलन चलाओगी तो तिरछी रोटी बनेगी कि गोल? क्यों? अब तो लाइट चली गई है फिर भी गोल बन रही है। क्या रीजन है इसके पीछे? कभी ढूंढने की कोशिश की है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझा रहा हूं, आपके स्तर पे आके बहुत छोटी सी बात से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सफलता का मार्ग क्या है। वो छोटी सफलता थी, इसलिए लगता है कि नियम कुछ और होगा बड़ी सफलता का। बड़ी सफलता का और कोई नियम नहीं है। जो नियम छोटी सफलता प्राप्त करने में लगा था ना, बस वही नियम काम आएगा बड़ी सफलता को प्राप्त करने में। जैसे लड़के एक बार में साइकिल नहीं सीखे थे, कई बार गिरे थे, उसके बाद सीखे थे, वही नियम रोटी बनाने में, साइकिल चलाने में, या दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट हासिल करने में, या फिर एक सफलता मोटिवेशनल स्पीकर बनने में, सब जगह वही लगता है।
सब जगह वही लगता है। मुझे भी क्या एक दिन में आके ऐसे स्पीच देना आ गया होगा? मेरे भी हाथ पांव कांपे होंगे, मुझे भी डर लगा होगा, लेकिन आज मैं हजारों लोगों के सामने बेधड़क स्पीच दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक ही नियम अपनाया जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं, कंसिस्टेंसी, बारंबारता का नियम। एक लड़की को देखा होगा सर्कस में कई बार, जो एक पतली रस्सी पर चलती है, हाँ या ना? क्या वो लड़की पहले दिन में ही पतली रस्सी पर चलना सीख गई होगी? कौन सा नियम अपनाया उसने? पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, बारंबारता का नियम। बार बार वो रस्सी पर चली। और क्यों चली? यही बात मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा के लाया हूं। उसने अपने इमोशन को, अपने मां बाप के इमोशन को, कि यदि मैं इस रस्सी पर नहीं चली तो मेरे मां बाप को और मुझे और मेरे भाई बहनों को भूखा सोना पड़ेगा। यदि मैं इस रस्सी पर नहीं चली तो मुझे भीख नहीं मिलेगी, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। ये इमोशन है। जिस इमोशन को उसने अपनी फैमिली के साथ जोड़ दिया, अपने परिवार के साथ जोड़ दिया, कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं गिरूं, पड़ूं, लगे मेरे हाथ पांव टूट जाए, और कई बार टूटे भी होंगे, उसको चोट भी लगी होगी, लेकिन उसने रस्सी पर चलना नहीं छोड़ा। एक बार चली, एक बार गिरी, 1000 बार चली, 1000 बार गिरी, लेकिन चलना नहीं छोड़ा। और उसके बाद वो रस्सी पर चली। क्यों चली, कैसे चली? क्या आपको क्लियर हो गया? पावर ऑफ कंसिस्टेंसी।